ईरान, एक ऐसा देश जिसे एक अभेद्य किला माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन वजहों को समझेंगे जो ईरान पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। सबसे पहले एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पर गौर करते हैं। सोचिए, पिछले 600 सालों में दुनिया में कितने बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन ईरान की जो सीमाएं हैं वो लगभग वैसी की वैसी ही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? देखिए, ऑटोमन साम्राज्य ने कोशिश की, उत्तर से रूसी साम्राज्य ने दबाव बनाया, यहाँ तक कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन कोई भी ईरान को पूरी तरह से झुका नहीं पाया। उसकी सीमाएं जस की तस बनी रहीं। तो आखिर क्या है ईरान का वो राज? तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह को समझते हैं, और ये वजह इंसानों ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने बनाई है। ये है ईरान का भूगोल, जो एक विशाल प्राकृतिक किले की तरह है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो चारों तरफ से जैसे पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारों में कैद हो। दक्षिण और पश्चिम में ज़ाग्रोस पर्वतमाला किसी भी जमीनी फौज के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है। उत्तर में अल्बोर्ज रेंज एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी है, और पूरब में भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटी सीमाएं छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से पूरी तरह बंद हैं। अच्छा, तो जहां पहाड़ नहीं है वहां क्या है? वहां प्रकृति ने एक और कमाल किया है। वहां है गहरी दलदली जमीनें जो एक तरह से प्राकृतिक खाइयों का काम करती हैं। यहां किसी भी सेना का सीधा हमला करना एक बुरे सपने जैसा है। चलिए मान लेते हैं कोई दुश्मन इन बाहरी दीवारों को पार कर भी गया, तो अंदर क्या मिलेगा? अंदर उसका स्वागत करेंगे दो विशाल रेगिस्तान, दश्ते कविर और दश्ते लुथ। ऐसे में हमलावर फंस जाएगा और ईरान की आबादी और सेना को पहाड़ों में छिपकर जवाबी हमले की तैयारी का पूरा मौका मिल जाएगा। तो ये तो हुई भूगोल की बात। पर ईरान की ताकत सिर्फ उसके पहाड़ों और रेगिस्तानों तक सीमित नहीं है। उसके पास एक ऐसा रणनीतिक तुरुप का पत्ता है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। ये समंदर का एक बहुत ही संकरा रास्ता है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, और इस रास्ते पर ईरान का कंट्रोल है। इसे कहते हैं चोक पॉइंट। कितना बड़ा हिस्सा? दुनिया का करीब 20% तेल, जी हां 20% तेल रोज यहीं से होकर गुजरता है। यानी ईरान जब चाहे इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को मुश्किल में डाल सकता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। कतर जैसे देशों के बारे में सोचिए। उनकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का 90% 90% एक्सपोर्ट इसी रास्ते पर निर्भर है। उनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इसका असर क्या होगा? एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी से देखते ही देखते लगभग $6 ट्रिलियन गायब हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो हमने किले की दीवारों की बात की, आर्थिक हथियार की बात की, पर कोई भी किला तभी तक मजबूत है जब तक उसके अंदर के लोग मजबूत हों। और यहीं आकर ईरान की कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। ईरान को अक्सर लोग एक ही तरह का देश समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। यहाँ फारसी हैं, अज़ेरी हैं, कुर्द हैं, अरब हैं और भी कई छोटे छोटे समूह हैं। सबकी अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास है। और ये विविधता एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये सरकार के लिए अंदरूनी तनाव और विरोध की वजह बनती है, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी दुश्मन हमला करता है, यही विविधता एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास में मिलता है। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया, तो उसे यही लगा था कि ईरान के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स उसका साथ देंगे और देश अंदर से टूट जाएगा। पर हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। सारे के सारे समूह ईरानी राष्ट्रवाद के झंडे तले एक हो गए। ये लड़ाई 8 साल तक चली, इसमें लाखों जानें गईं, लेकिन नतीजा इराक को 1 इंच जमीन नहीं मिली और इसे खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमलावर भूगोल की चुनौती पार कर ले और लोगों के विरोध को भी झेल ले। तब भी एक आखिरी और शायद सबसे थका देने वाला दुश्मन उसका इंतजार कर रहा होता है, और वो है खुद ईरान का विशाल आकार। हम बात कर रहे हैं 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके की। ये इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 2 देश समा सकते हैं। ये एक तरह की रणनीतिक भूल भुलैया है। मिलिट्री की भाषा में इसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते हैं। मतलब कोई सेना जितना अंदर घुसती जाएगी, उसकी सप्लाई लाइन
यानी रसद पहुंचाने के रास्ते उतने ही लंबे और खतरनाक होते जाएंगे। हर दिन हर कदम पर दबाव बढ़ता जाएगा और इससे बचाव करने वालों को पलटवार करने का कीमती वक्त मिल जाता है। तो हमने क्या देखा? एक प्राकृतिक किला, एक मजबूत आर्थिक हथियार, बाहरी खतरे के सामने एकजुट हो जाने वाले लोग और दुश्मन को थका देने वाला विशाल आकार। ये सब मिलकर ईरान को एक ऐसी पहेली बना देते हैं जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी ये समझती हैं कि ईरान पर सीधा हमला करना एक बहुत ही खराब आइडिया है। तो फिर वो क्या करती हैं? वो दूसरे तरीके अपनाती हैं, जैसे आर्थिक प्रतिबंध, साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी लड़ाइयाँ। ये सोच दुनिया के बड़े नेताओं के बयानों में भी साफ दिखती है, जैसे कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना कि कोई भी बड़ा बदलाव ईरान के अंदर से ही आना चाहिए। ये दिखाता है कि बाहर से कुछ करना कितना मुश्किल माना जाता है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर ईरान पर सीधा हमला करना एक हारी हुई बाजी है, तो इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अब कौन सी चालें बची हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।